नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे ट्रेड वॉर की। जैसा कि आप जानते हैं कि फिलहाल दुनिया के कई देशों में ट्रेड वॉर चल रहा है और इसकी शुरुआत की थी अमेरिका ने। और ये जो व्यापार की लड़ाई चल रही है इसके मुख्य खिलाड़ी भी अमेरिका और चाइना ही है। आखिर ट्रेड वॉर है क्या, आपको सीधी भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में 2 अप्रैल को अमेरिका ने लगभग 90 देशों के लिए अपने इम्पोर्ट टैक्स की घोषणा की थी। इन टैक्स की अगर हम बात करें तो कंबोडिया पे 49%, यूरोपियन यूनियन पे 20%, ताइवान पे 32%, साउथ कोरिया पे 25% और इंडिया पे 26% का टैक्स लगाया है। लेकिन यहाँ पे जो वर्ल्ड वार शुरू हुआ वो चाइना को लेकर हुआ। चाइना पे 34% का टैक्स लगाया है, यानी चाइना से जो सामान अमेरिका में इंपोर्ट किया जाता है अब उन पे 34% टैक्स देना होगा। और इसके बदले में चाइना ने भी अमेरिका पे 34% का टैक्स लगा दिया। पहले तो अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगी। डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना को धमकी भरे अंदाज में इस टैक्स को घटाने के लिए या वापस लेने के लिए कहा और कहा कि अगर आपने यह टैक्स वापस नहीं लिया, अगर इसको कम नहीं किया तो मैं 50% टैक्स और लगा दूंगा। लेकिन चाइना अपनी जिद पे अड़ा रहा और हुआ यूं कि अमेरिका ने 50% टैक्स और लगा दिया। चाइना ने भी जवाबी कार्रवाई में और टैक्स लगा दिया और इस तरह से ये लड़ाई चलती रही। अब कुल मिला के बात ये हुई कि अमेरिका ने चाइना के सामान पे 125% तक का टैक्स लगा दिया और चाइना ने भी अमेरिका पे 125% का टैक्स लगा दिया और इस तरह से ये एक ट्रेड वॉर शुरू होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस दिन को ट्वीट कर इट्स लिबरेशन डे ऑफ अमेरिका बताया, यानी लिबरेशन डे का हिंदी में अर्थ होता है कि स्वतंत्रता दिवस। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले अमेरिका को बहुत सारे देश लूट रहे थे, अब भला अमेरिका जैसी सुपर पावर को कौन लूट सकता है। चलिए जो भी है, हम बात कर रहे थे अमेरिका और चाइना की। फिलहाल दोनों ही देश एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, अपनी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। एक सीधी भाषा में बात करें तो ये देश आपस में व्यापार करना ही नहीं चाहते, यानी मजबूरी में ही कोई व्यापार हो सकता है। और इस टैरिफ की घोषणा के बाद 7 अप्रैल को एकदम से शेयर मार्केट में गिरावट हुई। और यहाँ पे अमेरिका के स्टॉक मार्केट की बात नहीं हो रही, लगभग सभी देशों के स्टॉक मार्केट में ये गिरावट नजर आई। और 9 अप्रैल को फिर से न्यूज आती है कि डोनाल्ड ट्रंप जिन 90 देशों पे टैरिफ प्लान लगाए उनके लिए 90 दिन के लिए पोज कर दिया है, तो स्टॉक मार्केट वापस से ऊपर आ गया। कहीं ये स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का कोई स्टंट तो नहीं, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वो अगर इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाते हैं, घटाते हैं, तो इसका असर लगभग कई देशों पे पड़ता है और कई देशों के स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है। अब सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाया क्यों जाता है और ये इम्पोर्ट टैक्स होता क्या है और ये सरकार इम्पोर्ट टैक्स लगाती क्यों है। एक तो सीधी सी बात है कि इम्पोर्ट टैक्स सरकार की इनकम होती है, यानी कोई भी देश अपना सामान किसी दूसरे देश में बेचने जाता है तो उसको पहले उस देश में अपना सामान ले जाते ही इम्पोर्ट टैक्स देना पड़ता है, यानी उस देश में उस सामान की एंट्री करने का टैक्स इम्पोर्ट टैक्स कहलाता है। इससे सरकार को इनकम होती है, इससे वो बढ़ा या घटा सकती है। और दूसरा कारण भी आप सभी को एक उदाहरण से समझाता हूँ। 80-90 के दशक में साउथ कोरिया के किसान इतने डेवलपमेंट नहीं थे या वहाँ पे इतनी तकनीक नहीं थी। कुल मिला के बात यह है कि साउथ कोरिया में चावल की कमी हो गई थी और बाहर के कई देशों से चावल आता था जो कि सस्ता पड़ता था, यानी जो किसान साउथ कोरिया के थे जो चावल उगाते थे वो महंगा पड़ता था, बजाय कि जो चावल बाहर से आते थे वो सस्ता पड़ता था। इसके लिए वहाँ के किसान दुखी हो गए और साउथ कोरिया ने अपने किसानों की इस समस्या को समझते हुए उसको दूर करने के लिए अपने इम्पोर्ट टैक्स में एक छोटी सी कंडीशन लगाई कि बाहर से जो चावल आ रहा है वो एक लिमिट तक सही है, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं, लेकिन एक लिमिट के बाद में अगर हम चावल खरीदेंगे तो उस पे लगभग 500% से ज्यादा का टैक्स देना होगा। इससे हुआ ये कि बाहर से आने वाला चावल महंगा हो गया और साउथ कोरिया में उगाए जाने वाला चावल, वहाँ का जो लोकल चावल, वहाँ का जो लोकल किसान भी इस कंपटीशन में आ गया। अब वो भी अपने चावल अच्छे दाम में बेच सकता था। और बाद में जैसे जैसे साउथ कोरिया में डेवलपमेंट हुआ, वहाँ पे कृषि उद्योग ने तरक्की की, तो ये इम्पोर्ट टैक्स की जो कंडीशन लगाई थी ये हटा दी गई। अब इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई भी देश इम्पोर्ट टैक्स क्यों घटाता है और क्यों बढ़ाता है। जैसे हमारे देश की बात करें तो चाइना से बहुत सारा सामान हमारे देश में आता है, बहुत सारा सामान तो चाइना से सीधा आता है, बहुत सारा सामान रॉ मटेरियल या कच्चे माल के रूप में आता है। हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे मोबाइल फ़ोन का, यानी बहुत सारी मोबाइल फ़ोन की कंपनियां सीधा चाइना से इंपोर्ट करती है मोबाइल फ़ोन और इंडिया में बेचती है।
और वहीं पे बहुत सारी कंपनियों ने अब ऐसा कर लिया है कि वहाँ से सिर्फ सामान लाती है मोबाइल फ़ोन का और इंडिया में आके बनाती है, यहाँ पे असेंबल करती है। लेकिन फिर भी उन कंपनियों को, जो चाइना की कंपनियां हैं जो इंडिया में व्यापार करती है, इंपोर्ट टैक्स देना पड़ता है। और पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि ये इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया गया ताकि इंडिया के उद्योग विकसित हो सके, इंडिया की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिल सके, ताकि भारत भी कुछ कर सके। और इसमें इजाफा भी हुआ है और ये कोशिश अभी भी जारी है। और इस इंपोर्ट टैक्स को, इस इंपोर्ट ड्यूटी को समझने के लिए एक और उदाहरण की बात करते हैं कि मान लीजिए चाइना से हमारे देश में कोई प्रोडक्ट आ रहा है और उसकी कीमत है 100 रुपये और हमारे देश उस पे इंपोर्ट टैक्स, यानी जैसे ही चाइना से भारत में एंट्री करता है तो उस पे 100% टैक्स लगा देती है। और अब वो प्रोडक्ट हो गया 200 रुपये का, यानी उस प्रोडक्ट का लैंडिंग प्राइस यानी लागत मूल्य ही 200 रुपये हो गया। और इसके बाद में अब होलसेल प्राइस, रिटेल प्राइस, इन सब को मिलाकर उसकी एक कीमत तय होती है। और फिर जब वो इंडिया में बिकता है, इंडिया का कोई ग्राहक उस सामान को खरीदता है तो सेल टैक्स अलग से लगता है। और अगर वही सामान इंडिया में बनता हो, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता हो, बाहर से मंगाने की जरूरत ही ना पड़े, तो उस पे एक सेल टैक्स लगता है, इंपोर्ट टैक्स उस पे नहीं लगता। लेकिन हमारे देश की बात करें तो बाहर से यानी चाइना से सामान आके भी हमारे देश में सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि चाइना में बड़ी इंडस्ट्रीज है, बड़े उद्योग है और जाहिर सी बात है कि जितना बड़ा उद्योग होगा, जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज होगी और अगर उसकी सेल भी उतनी ही ज्यादा होती है तो प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप ही कम होती है। और यही कारण है कि बहुत सारा सामान चाइना से हमारे देश में आके हमारे देश को इंपोर्ट टैक्स देने के बाद में भी हमारे देश में वो सस्ता पड़ता है। और अगर ये इंपोर्ट टैक्स और कम कर दिया जाए तो वो सामान और भी सस्ता पड़ेगा। लेकिन इससे हमारे देश के उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिलेगा। हमारे देश के उद्योगपति उस सामान को उस कीमत में बनाने की सोच भी नहीं सकते और इसीलिए ये इंपोर्ट टैक्स लगाया जाता है और ये बढ़ाया जाता है ताकि हमारे देश के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, वो भी विकसित हो सके। और उनके विकसित होने पर ही देश विकसित होता है। यानी किसी भी देश की असली कमाई तभी आंकी जाती है जब उस देश में पैदा होने वाला, जब उस देश में बनने वाला सामान बाहर के देशों में बिकता है और बाहर की मुद्राएं हमारे देश में आती है। और विदेशों में होने वाले इस व्यापार को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया। और खास बात यह है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के निर्माण में, इसको बढ़ावा देने में अमेरिका का ही मेन हाथ था। एक दूसरे उदाहरण की अगर हम बात करें तो आज हमारा देश साउथ कोरिया को बहुत सारी दवाइयां एक्सपोर्ट करता है, यानी हमारे देश की बहुत सारी दवाइयां साउथ कोरिया में बेची जाती है। और अब अगर साउथ कोरिया चाहे कि वो ये दवाइयां अपने देश में ही बनाना चाहता है, अपने देश के उद्योगों को बढ़ावा देना चाहता है, इसके लिए उसको भारत देश से आने वाली दवाइयों पे टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि उस देश के लोकल उद्योगों को बढ़ावा मिल सके, वहाँ की दवाइयाँ बिक सके। लेकिन इसमें भारत का नुकसान है, भारत की एक आय का स्रोत कम हो जाएगा और इसका एकमात्र सोल्यूशन बचता है नेगोशिएशन, यानी उस देश से नेगोशिएशन किया जाए, फ्रेंडली तरीके से बातचीत की जाए और इसका हल निकाला जाए। और इसी समस्या को दूर करने के लिए इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण हुआ, जो लगभग दुनिया के सभी देशों की आपस में बातचीत करवाता है, नेगोशिएशन में हेल्प करता है और इंटरनेशनल व्यापार में सहायता करता है। और इस बात का इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने जब जब अपना इंपोर्ट टैक्स बढ़ाया है तब तब अमेरिका को नुकसान ही झेलना पड़ा है। और अब फिर से अमेरिका दुनिया के लगभग 90 देशों के लिए अपना इंपोर्ट टैक्स बढ़ाना चाहता है। एक समय था जब अमेरिका 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्री ट्रेड को बढ़ावा देने लगा और उसके बाद से ही अमेरिका देश में सुधार होने लगा, वहाँ के उद्योग और इंडस्ट्रीज विकसित हुए। आज दुनिया की लगभग करोड़ों कंपनियां सिर्फ अपने प्रोडक्ट का दाम डिसाइड नहीं कर पा रही है, क्योंकि अमेरिका ने अपने इंपोर्ट टैक्स में बढ़ोतरी की, जिससे कंपनियों को अपने प्रोडक्ट के दाम निश्चित करने में परेशानी हो रही है, क्योंकि ये इंपोर्ट टैक्स कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी घट सकता है। अमेरिका में ही रहने वाले मिस्टर बिस्ट को तो आप जानते ही हैं, उनकी कंपनी भी एक चॉकलेट मैन्युफैक्चर करती है। उन्होंने भी ये बताया कि अगर इंपोर्ट टैक्स बढ़ता है, अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ती है तो उनकी चॉकलेट में यूज होने वाला कोको बीन जो बाहर से मंगाया जाता है वो काफ़ी महंगा हो जाएगा और उनकी चॉकलेट भी महंगी हो जाएगी। इससे अच्छा तो वो अपनी चॉकलेट किसी और देश में बना ले
ताकि उनकी चॉकलेट सस्ती पड़ सके। और इसी तरह से बहुत सारे उद्योग, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक दूसरे देशों पे डिपेंड करती है। अब एक बात यहाँ पे ये भी है कि जैसे अमेरिका ने चाइना के लिए अपना इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाया है, यानी चाइना से आने वाला सामान जो अमेरिका आता था वो काफ़ी महंगा हो गया है। इसलिए अमेरिका की कुछ कंपनियां जो चाइना पे डिपेंड थी उनको किसी और जगह की तलाश है जहां पे सामान सस्ता बन सके, जहां पे उद्योग लगाना, माल को बनाना या मैन्युफैक्चर करके बनवाना सस्ता पड़ता हो, जहां की लेबर भी सस्ती हो, जहां पे इन्वायरमेंट भी अच्छा हो और जहां की सरकार भी सपोर्ट करती है। और मेरे हिसाब में भारत एक अच्छा विकल्प है। आज की तारीख की बात करें तो हमारे देश और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच में अच्छे संबंध नहीं है, फिर भी पाकिस्तान भारत के साथ और भारत पाकिस्तान के साथ कई व्यापार करता है। कई ऐसे सामान हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो भारत से पाकिस्तान में जाते हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो पाकिस्तान से भारत आते हैं या पाकिस्तान से होके भारत आते हैं। चाइना से हमारे देश में आने वाला बहुत सारा सामान भी एकदम से बंद नहीं किया जा सकता, ना ही इसको रोका जा सकता है। हाँ, हमारे देश के उद्योगों को बढ़ावा दिया जा सकता है, हमारे देश में ही बने और मैन्युफैक्चर किए हुए प्रोडक्ट को ही ज़्यादा प्राथमिकता दी जा सकती है, जिससे हमारे देश का विकास हो सके, जिससे हमारा देश आगे बढ़ सके। आप लोगों के भी इसके बारे में क्या विचार है, कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको यह जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।